रानू चिड़िया अपने घर से दाना लेने निकलती है तो रास्ते में उसे कालू कौवा भी मिल जाता है। कहाँ जा रही हो रानू चिड़िया? कौवे भैया, मैं दाना ढूंढने जा रही हूँ। आगे बारिशों का मौसम शुरू हो जाएगा तो फिर दाना ढूंढने में मुश्किल होगी। मैं तो कहती हूँ आप भी पहले ही दाना ढूंढ लो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो रानो। बारिशों में दाना आसानी से मिलता भी नहीं है। मुझे भी अपने साथ ही ले जाओ। मैं पिछली बार जब किसान की पत्नी के पास गई थी तो उसका बेटा बीमार था। मैं उसके लिए जंगल से जड़ी बूटी लेकर आई थी। किसान की पत्नी ने मुझे कहा कि वो मुझे अगली बार मकई के भुट्टे देगी। अगर आपके घर टोकरी है तो वो जाकर ले आओ, हम उस टोकरी में दाना डालकर ले आए। हाँ हाँ, मेरे घर में तो एक बड़ी सी। हाँ हाँ, मेरे घर में तो एक बड़ी सी टोकरी है। मैं अभी जाता हूँ और वो टोकरी लेकर आता हूँ। तुम मेरा यही इंतजार करना। कालू कौवा टोकरी लेने अपने घर चला जाता है। ये कहाँ मेरी टोकरी लेकर जा रहे हो? रानू ने कहा कि उसे किसान की पत्नी मकई का भुट्टा देगी। हम दोनों इस टोकरी में दाना डालकर लाएंगे। सुनो कालू, जब दाना तुम जंगल ले आओ तो सारा दाना खुद रख लेना। उस चिड़िया को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है कि वही तो मुझे अपने साथ लेकर जा रही हैं। लेकिन टोकरी तो हमारी ही है, उसको तो बाद में भी कहीं न कहीं से दाना मिल ही जाएगा। हमें तो मिलता ही नहीं। शाम को टोकरी भरकर दाना घर लेकर आना, वरना घर आने की ज़रूरत नहीं। काली टोकरी उठाता है और रानू चिड़िया के पास जाता है। दोनों कौवा और चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। माँ जी, आपने कहा था कि मैं आपको मकई का भुट्टा दूंगी। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। लाओ, यह टोकरी मुझे दे दो। मैं अंदर से मकई के भुट्टे इसमें डाल दी। किसान की पत्नी अंदर जाती है और मकई के भुट्टे टोकरी में डालती है। फिर ये टोकरी रानू चिड़िया को पकड़ा देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका बेटा कैसा है? वे अब ठीक है। अगर तुम समय पर जड़ी बूटी ना ला कर देती तो पता नहीं क्या होता। फिर रानू चिड़िया और कालू कौवा किसान की पत्नी को शुक्रिया कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जंगल जाकर कौवा और चिड़िया एक जगह बैठ जाते हैं। लाइए कालू भाई, ये टोकरी मुझे दे दे। हम दोनों ये मकई के भुट्टे बांट लेते हैं। क्यों? ये सारी टोकरी मेरी है और इस टोकरी का दाना भी मेरा है। कालू भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों ने पहले ही फैसला किया था। दाना आधा आधा लेंगे। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं याद। यह टोकरी मेरी है, इसमें मौजूद दाना भी मेरा ही हुआ। कालू कौवा वो टोकरी उठाता है और अपने घर चला जाता है और चिड़िया कौवे को जाता हुआ देखती रह जाती है। रानू चिड़िया खाली हाथ ही अपने घर चली जाती है। आज आप भोजन नहीं लेकर आए मेरे बच्चे। उस दुष्ट कौवे ने धोखे से मेरा सारा दाना हथिया लिया। मैं तोते के पास जाती हूँ, वो मुझे थोड़ा सा दाना दे देगा। रानू चिड़िया तोते के घर जाती है। तोते को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो रानू बहन, मेरे पास दाना है। तू जाकर अपने बच्चे को दे देना। आज जिस दाना लेने गया था वहाँ बड़ा पेड़ था जिस पर बहुत मज़े के मीठे मीठे आम लगे हुए थे। हम दोनों कल वहाँ जाएंगे और आम तोड़ कर ले आएंगे। ठीक है तोते भैया, कल मैं आ जाऊंगी। रानू चिड़िया तोते से दाना लेती है और अपने घर जाकर अपने बच्चे को दाना देती है। बच्चे दाना खाते और सो जाते। अगले दिन रानू चिड़िया तोते के साथ आम के पेड़ के पास जाते हैं। आम के पेड़ पर बहुत मीठे मीठे पीले पीले आम लगे हुए थे। रानो, तुम अपने हिस्से के आम तोड़ लो और मैं अपने हिस्से के आम तोड़ लेता हूँ।
जितने तोड़ सकती हो उतने तोड़ लो। मैं सुना है कि कल से बहुत तेज बारिश होगी। बार बार तो इस जंगल में आ भी नहीं सकते। दानों चिड़िया और तोता आम तोड़ते हैं और फिर भी अपने अपने हिस्से के आम घर ले आते हैं। दूसरी तरफ काले कौवे ने यहाँ मक्के के भुट्टो की टोकरी रखी थी। उन भुट्टो में कीड़ा लग जाता है और वे सारे मकई के भुट्टे खराब हो जाते हैं। ये क्या हो गया कालू जी? अब तो इन भुट्टे का कोई फायदा नहीं। इनको खाकर हम अपना पेट ही खराब करवाएंगे। तुमने ही मुझे दाना रखने को कहा था और देखो यह हमारे काम का भी नहीं रहा। अब ज़्यादा मुझे बातों मत सुनाओ और कुछ खाने के लिए लेकर आओ। रानू चिड़िया तो अब मुझे कुछ देगी ही नहीं। मैं तोते के पास जाती हूँ। काले कौवा तोते के पास जाता है। तोते यह जो तुम्हारे पास मीठे मीठे आम है, इनमें से मुझे भी दे दो। मुझे और मेरी पत्नी को बहुत भूख लगी है। कल से कुछ भी नहीं खाया और आज ही इतनी बारिश हो रही है कि कहीं से दाना मिल पाना मुश्किल है। अच्छा, मैं एक आम तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तोते जल्दी से बताओ मुझे क्या काम करना है। मेरे घर की छत से पानी टपक टपक कर नीचे गिर रहा है। जल्दी से जाओ और पीपल के पेड़ से पत्ते तोड़ कर लाओ और मेरी छत पर लगा दो। पानी टपकना बंद हो जाए तो मैं तुम्हें आम दे दूंगा। कालो कौवा जल्दी से उठता है। उसे पास ही पीपल का पेड़ मिल जाता है। कालो कौवा उस पेड़ के फंदे तोड़ता है और जल्दी आकर तोते के घर की छत पर लगा देता है। कालो कौवे, ये लो आम सारा खुद ही ना खा जाना, अपनी पत्नी के लिए भी ले लेना। कालो कौवा तोते से वे आम लेता है और रास्ते में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। सारी मेहनत मैं करूं और आम गोरी खाए, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। यह आम तो मैं खुद ही खाऊंगा। कालो कौवा वहाँ बैठकर मजे से आम खाने लगता है। उधर गौरी कौवी अपने घर में कालू कौवे का इंतजार कर रही थी कि कालू का बच्चा अभी तक नहीं आया। लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। गौरी कौवी तोते के घर जाती हैं। तोते, मेरे पति तुमसे दाना लेने आया था, लेकिन अभी तक घर नहीं आया। तुमने उससे दाना दिया भी है? अभी नहीं। मैंने अभी उसे एक मीठा आम दिया था। वे आम लेकर चला गया। अब पता नहीं कहाँ गया होगा। गौरी वहाँ से उड़ती है उस एक पेड़ पर। कालू बैठा दिख जाता है जो आम खा रहा था। गौरी पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। अच्छा हुआ ये आम मैं ही खा रहा हूँ, वरना उस काली कलौटी भूल कौवे के पेट में जाकर इस आम ने भी काला ही हो जाना था। आज तो वह भूखी ही रहे, तब मजा आएगा। अच्छा, तो तुम मेरी पीठ पीछे मेरी बुराइयां करते हो। कौवा डर कर पीछे देखता है। गोरी, तुम यहाँ, तुम्हें तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर गौरी कौवे कालू की खूब पिटाई करती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में सेब, केले और खुबानी की पेड़ तो थे, लेकिन एक बड़ा आम का पेड़ था जो हमेशा सूखा रहता था। काफी सालों से उस पर एक भी आम नहीं लगा था। उसी पेड़ के एक डाल पर रानू चिड़िया का घर था। हरियाली तोती रानू चिड़िया के घर आम लेकर जाती है। रानू बहन, मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आई।
आपका धन्यवाद हरियाली बहन। जब से इस पेड़ से आम लगा बंद हुए हैं हमने तो आम ही नहीं खाया। माँ, यह कौन सा फल है? ने तोते, यह पहले कभी नहीं खाया बेटा, यह आम है। हम जिस पेड़ पर रहते हैं वह भी आम का पेड़ है। यह बहुत ही मीठा फल होता है। रानू चिड़िया बहन, दूसरे जंगल में बहुत बड़े बड़े आमों पेड़ है, लेकिन वहाँ पर चीलों ने अपना कब्जा जमा रखा है। जंगल के बहुत से पंछी मुफ्त आम खाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर वहाँ चले जाते हैं। मुझे भी हैरानी होती है, इसी पंछियों पर अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। अच्छा रानू बहन, मैं चलती हूँ घर पर, बच्चे अकेले हैं। रुको हरियाली बहन, मैंने चावल बनाए हैं मिट्टू भाई को। मेरे हाथ के चावल बहुत पसंद हैं। हाँ 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 हाँ, दे दो, तुम्हारा भाई खुश हो जाएगा। फिर रानू चिड़िया हरियाली को चावल देती है और हरियाली घर चली जाती है। कुक्कू आम खाना शुरू करता है। हम मम्मा, ये तो बहुत मज़े का फल है। काश हमारे पेट पर भी ऐसे फल लगते, फिर मैं रोज़ खाता इनको। कालू कौवा और गोरी कौवे फिर से दूसरे जंगल जाने का प्लान बनाते हैं। कालू, मैं जल्दी जल्दी से आम तोड़ लूँगी और तुम आसपास का ध्यान रखना। पिछली बार तुम वहीं आम खाना शुरू हो गए थे, इसलिए हम पकड़े गए हुए तो मिनटू करके हम छूट गए, लेकिन अगर इस बार पकड़ेंगे तो जान से जाएंगे। अगर इतनी फिक्र है तो जा रहे क्यों रही हो? क्यों न जाऊँ मैं? मुफ्त में आम खाने को मिल रहे हैं। अगर तुम पैसे के लायक दे सकते हो तो ला दो। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो जल्दी से चलते हैं। फिर दोनों पति पत्नी दूसरे जंगल चले जाते हैं। गौरी कौवे टोकरी में आम तोड़ने लगती है और कालू आसपास की निगरानी करने लगता है। अचानक कालू की नज़र गोरी के पीछे पड़ती है। गोरी के पीछे चुपके से चील आकर बैठी थी। गोरी, अरे गले में कंडा अटक गया है क्या? अपने पीछे देखो। गोरी अपने पीछे देखती है तो वहाँ पर चील बैठी हुई थी। चील गोरी पर हमला करती है। गोरी जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है। उसके हाथ में जो आमों की टोकरी थी वो भी गिर जाती है और जो एक आम उसकी चोंच में था वो लेकर भाग जाती है। बुलबुल का बेटा बुलबुला कालू कौवे के घर के पास ही बैठा था। ये मीठी मीठी मज़े की खुशबू तो गोरी आंटी के घर से आ रही है। बुलबुला कौवे के घर जाता है और जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। काले कौवा दरवाज़ा खोलता है और बुलबुला घर के अंदर चला जाता है। गोरी आंटी, इस फल की बाहर तक खुशबू आ रही है, मुझे भी यह खाना है। नहीं बेटा, यह बहुत खट्टा है, बच्चे यह नहीं खाते, मुझे भी खाना है। गोरी कौवे दिल में सोचती है, अपनी जान खतरे में डालकर मैं यह फल लेकर आई हूँ। तुझे तो हरगिज नहीं दूंगी, खाऊंगी मैं तो खुद ही। अच्छा बच्चे, चुप कर जाओ।